राजवर्धन राठौड़ ने आज बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा और बहुत ज़्यादा मतलब वो इन पे इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि जिस समय वो वहाँ पे ओलंपिक के उस पे गए थे तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता ये गए थे। तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ जा कर के मुझसे मिलने आए थे, चूँकि भारतीय टीम के जो लोग थे इन्होंने मेडल जीता था, तो जो इन लोगों से मिलने आए थे उनसे नहीं मिले, वहाँ जाके चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिले। तो उन्होंने कहा कि ये लोग गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं और चाइना से मिले हुए। नरसिंगा राव जी के समय 750 लोग मरे थे, 750 लोग, 60,000 लोग कैंपों में रखे थे घायल अवस्था में, 60,000 लोग और 750 लोग मरे गए थे। उस समय नरसिंगा राव जी ऐसे ही बैठे रहे थे, यूँ यूँ करते रहे थे, यूँ उनकी आदत थी मौनी बाबा। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, उनसे किसी ने बयान नहीं लिया था। सिंधिया जी ने यहाँ तक कह दिया आज गुस्से में कांग्रेस के सांसदों की ओर, जब ये लोग चिल्ला रहे थे तब उन्होंने ऐसे करके कहा उन्हीं की ओर, जो राहुल गांधी के बेंच में सब लोग बैठे थे, अधीर रंजन वगैरह, उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे चेंज कराया, मुँह मत मेरा खुलवाओ। और जब उन्होंने कहा कि ये लोग इतने वो हैं कि मोदी जी के लिए ऐसे कह रहे थे, राहुल गांधी के लिए कहा उन्होंने, और आज जितना राहुल गांधी के लिए करवा उन्हीं के पुराने दोस्त ने बोला। एक तो राहुल गांधी को आज बिल्कुल उन्होंने नकारा साबित कर दिया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पे। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जो मामला है उसे जो है विपक्ष द्वारा काफी कुछ इस पर बयानबाजी की गई। उसके बाद जो है बीजेपी के सांसदों को भी मौका मिला। इस दौरान आपको बता दें कि राजवर्धन राठौड़ ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर उनके चीन कनेक्शन पर काफी बड़ी बात कही और ये कहा कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस को जो है घेरते हुए नजर आए और उन्होंने काफी कुछ कहा। जब उनका भाषण शुरू हुआ तो यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेता थे वो वॉकआउट कर गए, वहां से उठकर वो चले गए, जिसे लेकर भी उन्होंने कहा कि मुझे और बोलने का मौका मत दीजिए, मैं काफी देर से सुन रहा हूं और मेरा मुंह मत खुलवाइए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो जनता है उन्होंने इन्हें एग्जिट डोर दिखा दिया है और अब ये यहाँ से भी उठकर जा रहे हैं और इनके अविश्वास प्रस्ताव पर इन्हें खुद ही विश्वास नहीं है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले सर, राजवर्धन राठौड़ ने जो ये बड़ा बयान दिया है चीन के कनेक्शन के साथ राजद्रोह का मामला चलाने की बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, राजवर्धन राठौड़ ने आज बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा और बहुत ज़्यादा मतलब वो इन पे इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि जिस समय वो वहाँ पे ओलंपिक के उस पे गए थे तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता ये गए थे। तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ जा कर के मुझसे मिलने आए थे, चूँकि भारतीय टीम के जो लोग थे इन्होंने मेडल जीता था, तो जो इन लोगों से मिलने आए थे उनसे नहीं मिले, वहाँ जाके चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिले। तो उस समय राजवर्धन राठौड़ को वहाँ जितने भी प्लेयर्स थे उनको बड़ा वो तकलीफ़ हुई कि हर एक के लोग उनसे मिलने आए थे, यदि भारतीय प्रधानमंत्री उनसे मिलते तो कितना अच्छा उन्हें लगता, मगर उनसे न मिलके कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिले। तो उन्होंने कहा कि हमको लोगों को उस समय इतना ज़्यादा बुरा लगा था, इतना ज़्यादा बुरा लगा था कि पूछे नहीं। अगर कोई एक अगर वो लोग मिल लेते चाइना के लोगों से तो उनके ऊपर देशद्रोह की बात होती, राजवर्धन जी ने कहा, और ये मिले इनके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये लोग गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं और चाइना से मिले हुए। एक्चुअली में राजवर्धन ने इसलिए कहा ये कि वास्तव में जो सबूत मिल रहे हैं तमाम सबूत कांग्रेस का कुछ चाइना से प्रेम रहा है। सन 62 में हमारी ज़मीन दे दी गई चाइना को। अभी आपको सुना होगा आप लोगों ने, अभी इनके बड़े सोर्सेज आ रहे हैं कि इन्होंने मीडिया को, भारतीय मीडिया को चाइना ने ख़ास तौर से अफेक्टेड करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट दिया, जिसमें पुरकायस्त वगैरह का सबका नाम आया, उनके यहाँ छापे पड़े, काफ़ी सबूत मिले। दूसरी बात, चाइना से इनका राहुल जी का, चाइना से राजीव गांधी का, चाइना से इनका एक अलग प्रेम रहा। चाइना के कई फाउंडेशन से इनको पैसा मिला, बहुत बड़ा अमाउंट मिला, उसके बाकायदे इनके सबूत रहे। जो हमारी सन 62 में जो हमारी ज़मीन गई है, चाइना ने कब्जा किया, वो सिर्फ इन्हीं की परिवार की वजह से गई, जबकि हमारी आर्मी वगैरह सब थी। उस समय नारा लगाया था इनके परिवार ने, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई।
इन्होंने स्पष्ट ये नारा हमेशा लगाया, उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ। आज भी जो चाइना कर रहा है उसमें मिले। दूसरी बात है, काफ़ी इनपुट ये भी मिल रहे हैं कि जो ये मणिपुर है, मणिपुर में भी वास्तव में चाइना का हाथ है और विदेशी उनका है और कम्युनिस्ट पार्टी का, और कई विपक्ष के नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि सर आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, इस मामले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि मणिपुर में जो आज हो रहा है इसके पीछे भी कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर बसाया, जिस वजह से अब ये मामला खराब होता नजर आ रहा है। देखिए, जो बसाने की बात है वो बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ये लोग इस समय तो कुछ नहीं, नरसिंगा राव जी के समय 750 लोग मरे थे, 750 लोग, 60,000 लोग कैंपों में रखे थे घायल अवस्था में, 60,000 लोग, और 750 लोग मरे गए थे। उस समय नरसिंगा राव जी ऐसे ही बैठे रहते, यूँ यूँ करते रहते, यूँ उनकी आदत थी, मौनी बाबा। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, उनसे किसी ने बयान नहीं लिया था। मनमोहन सिंह के समय भी 450 लोग मारे गए, कोई बयान नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं लिया गया। मनमोहन सिंह के समय काफ़ी लोग, और काफ़ी दिन तक कत्लेआम चलता रहा था। दूसरी आपको बताना है कि बेहद अफसोस की बात बतलाना है कि 1967 में उसके बाद उनकी सीमा पे 40 किलोमीटर इधर 40 किलोमीटर इधर इन लोगों ने एक समझौता कराया कि वहाँ पे चाहे वह इसके लिए पासपोर्ट वीसा नहीं लगेगा। उससे बड़ा दूसरा, वहाँ पे जो विदेशी जो आए उनको बाकायदे बसाया और परमिट उनको दिया गया। जबकि आपको बताना है पूरे वर्ल्ड में मशहूर है मणिपुर का कल्चर, पूरे वर्ल्ड में मणिपुर नृत्य, मणिपुर की कलाएं, मणिपुर के प्ले हैं जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, और मणिपुर का डांस नृत्य आज भी मशहूर है, पूरे दुनिया में मशहूर है। और मणिपुर की कल्चर, जो कल्चर था इसी समाज, मैतेई समाज के पास था, पूरा कल्चर छीन लिया गया, उनको कुछ नहीं दिया गया, उन लोगों को रिजर्वेशन दे दिया गया, सरकारी नौकरियों में उनको जगह दी गई, जो भी नहीं। अभी आपको बतलाना है, इसके पहले भी कई बार ये हुआ कि जब भी विरोध हुआ तो आप समझिए कांग्रेस ने उन लोगों को समर्थन दिया। तो चाइना कनेक्शन इनके, वही राजवर्धन जी ने कहा, वही बात आज उन्होंने सिंधिया जी ने यहाँ तक कह दिया। आज गुस्से में कांग्रेस के सांसदों की ओर जब ये लोग चिल्ला रहे थे तब उन्होंने ऐसे करके कहा, उन्हीं की ओर जो राहुल गांधी के बेंच में सब लोग बैठे थे, अधीर रंजन वगैरह, उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे चेंज कराया, मुँह मत मेरा खुलवाओ। और जब उन्होंने कहा कि ये लोग इतने वो हैं कि मोदी जी के लिए ऐसे कह रहे थे, राहुल गांधी के लिए कहा उन्होंने, और आज जितना राहुल गांधी के लिए करवा उन्हीं के पुराने दोस्त ने बोला। एक तो राहुल गांधी को आज बिल्कुल उन्होंने नकारा साबित कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो ये कह रहे थे बिल्कुल गलत कह रहे थे, मोदी जी के रोम रोम में भारत बसता है। और स्वामी प्रसाद मुखर्जी की कल्पना थी, एक निशान एक विधान एक प्रधान, उसको फॉलो कराया, और कांग्रेस ने इसको फॉलो नहीं कराया। आज जो कश्मीर जो भारत में है 370 हटी है, ये मोदी जी की वजह से हटी है, ये कांग्रेस की वजह से नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने जितनी बड़ी सत्यानाश किया देश का उतना किसी नहीं। और उन्होंने स्वयं बताया कि मणिपुर में कांग्रेस शासन काल में कितना कितना बुरा हुआ, कितने कितने लोग मारे गए, किसी प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया। मगर अब मोदी जी से कहा जा रहा है, जबकि मोदी जी की वजह से आज कश्मीर ठीक है, आज वहाँ पे इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा नरसिंगा राव जी के समय और मनमोहन सिंह के समय हुआ। बहुत छोटी सी बात। दूसरा, उन्होंने ये भी बात बोला कि जो ये वायरल किया गया ये पूरे कांग्रेस के लोगों का सबसे बड़ा हाथ, उन्हीं के वायरल, इन लोगों की मोबाइल से सबसे ज़्यादा सर्कुलेट किए गए, जो कि बाकायदे प्रूफ है। ये घटना मई की है, मगर जिस समय ये पार्लियामेंट चलने को ही उसके एक दिन पहले ये वायरल किया गया। ये निश्चित तौर पे देश के साथ धोखा है जो कांग्रेस कर रही। मोदी ने देश को बनाया है, और ये लोग मणिपुर में खुद चर्चा से भागते हैं। जब भी यहाँ चर्चा होती है तो ये भागते हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, और ये असंसदीय कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किस तरीके से जो है राज्यवर्धन राठौर ने इनकी पोल खोली है चीन से रिलेटेड, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बताया कि मणिपुर में भी जो कुछ हुआ उसके लिए किस तरीके से कांग्रेस का इसमें योगदान रहा है। वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बाहर के लोगों को बसा कर यहाँ का कल्चर जो है खराब किया गया है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।